अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बाय एस.एम. यूसुफ, वेक्टर स्पेस। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस तरह आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर स्पेस मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ बुक है हमारे पास, और इसका चैप्टर हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें से एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं 34 मार्क्स के। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हमारे पास वेक्टर स्पेस क्या होती है। हम ये चैप्टर बहुत ही डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ये चैप्टर आपको बाद में एमएससी में भी हेल्पफुल साबित होगा। ये चैप्टर आपको बाद में भी हेल्पफुल होगा। हमारे पास क्या है, डेफिनेशन देखें। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, लेट एफ बी ए फील्ड। एफ क्या हमारे पास फील्ड का एलिमेंट है एंड वी ए नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। सेट ऑन हुज एलिमेंट एंड उसके एलिमेंट क्या है हमारे पास, एलिमेंट क्या है आपके पास, ऑपरेशन हो रहे हो उनके एलिमेंट के दरमियान क्या ऑपरेशन हो। यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ ऑपरेशन है हमारे पास, ऑपरेशन ऑफ एडिशन। उनके एलिमेंट के ऊपर हम एडिशन डिफाइन कर सकते हैं। और सपोज दैट फॉर एवरी हर एक ए के हमारे पास कोई भी फील्ड का एलिमेंट है एंड एवरी वी बिलोंग टू वी के क्या मतलब है कि वेक्टर का एलिमेंट है और ए वी इज एन एलिमेंट ऑफ वी। जो ए वी होगा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वो किसका एलिमेंट होगा हमारे पास वी का। देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस अवर फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग एक्साइन होल्ड। हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक फील्ड है और ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। ये भी एक क्या हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर स्पेस का। हमारे पास एफ क्या एक फील्ड है, वी एक हमारे पास क्या नॉन एम्प्टी सेट है और हुज एलिमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एडिशन। उनके एलिमेंट के दरमियान एडिशन इस तरह डिफाइन हो। सपोज दैट एवरी ए हमारे पास ए किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से बिलोंग कर रहा है, और वी किससे बिलोंग कर रहा है, स्मॉल वी जो है वो वी से बिलोंग कर रहा है, और ए वी जो और इन दोनों एलिमेंट का हम अगर प्रोडक्ट लें तो हमारे पास एक वेक्टर का एलिमेंट आए तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास फिर वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अगर ये एलिमेंट जो हमने ए वी आपस में दोनों मल्टीप्लाई किए हैं तो जो एलिमेंट हमारे पास आए वो वी का आए, देन वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस अवर फील्ड एफ। और उसके ऊपर हमारे पास फॉलोइंग कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम इन फॉलोइंग कंडीशन को देखते हैं कि ये क्या है। देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमारे पास इस फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें तो ये है हमारे पास वी इज अबिलियन अंडर एडिशन। वी क्या होना चाहिए, अबिलियन। यहाँ पे ये वाली अबिलियन वाली डेफिनेशन हमारे पास चैप्टर 2 से ली गई है। बजाय अब हम दोबारा चैप्टर 2 की तरफ जाएं, मैंने आपको ये वाली जो कंडीशन है वी इज अबिलियन, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि ये वी अबिलियन कब होगा। उसके बाद चलिए ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ कि वी आपके पास बिलियन कब होगा। उसके बाद आप देखें इसके ऊपर सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास ए इंटू वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ए वी प्लस ए डब्ल्यू। यहाँ पे आप देखें तो ए मेरे पास किससे बिलोंग कर रहा है, मेरे पास
एफ से बिलोंग कर रहा है, और जो वी और डब्ल्यू है मेरे पास किससे बिलोंग करने चाहिए, वी से। तो ये कैपिटल वी से बिलोंग कर रहे हैं। ये जो अंदर वाले जो दो एलिमेंट है मेरे पास, ये वाले जो दो एलिमेंट हैं ये वाले ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल वी से, और ये वाला ए मेरे पास किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से। नेक्स्ट मेरे पास कौन सी कंडीशन है, मेरे पास तीसरी कंडीशन है कि अब तीसरी कंडीशन देखें तो इसमें क्या है कि मेरे पास जो ए और बी है ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी मेरे पास एफ से बिलोंग कर रहे हैं, और वी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल वी से, वेक्टर स्पेस से। एफ से मुराद क्या है, मेरे पास फील्ड के एलिमेंट हैं। इसी तरह मेरे पास ए इंटू बी वी इक्वल टू ए बी इंटू वी, यहाँ भी ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, मेरे पास एफ से, और ए बी दोनों का प्रोडक्ट भी एफ से बिलोंग करेगा, और वी किससे बिलोंग करेगा, वी से। अब मेरे पास वन वी इक्वल टू क्या आ रहा है, मेरे पास वी। अगर मेरे पास वन को मैं अगर वी के साथ मल्टीप्लाई करूं मेरे पास आंसर वी आए, और ये वाला जो वन है मेरे पास बीइंग मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ऑफ क्या एफ की, ये जो वन है मेरे पास ये किससे बिलोंग करना चाहिए, एफ का। क्लियर। अब मैं आपको बताता, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक और बात नीचे बताई हुई है जो मैंने भी आपको बता दी है, मजीद आप देख लें उसी बात को कि हमारे पास ए और बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ से, और यू वी डब्ल्यू किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास वी से, बीइंग मल्टीप्लिकेशन। और हमारे पास ए हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, एफ से, और वी किससे बिलोंग कर रहा है, वी से। इस कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी बाई ए। जो हमारे पास ए है ये वाला जो हमारे पास ए है, ये वाला जो ए है ये हमारे पास एक स्केलर है, और इसे मल्टीपल किसके साथ करें हम, वेक्टर से। वी क्या वेक्टर है, तो बाई वी। देन एलिमेंट एफ इज कॉल्ड स्केलर। जो एलिमेंट एफ के होंगे ये वाले जो एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे, मेरे पास स्केलर होंगे, और एलिमेंट वी क्या होंगे, मेरे पास वेक्टर के होंगे। जो एलिमेंट आपके पास एफ के होंगे वो स्केलर होंगे, और जो एलिमेंट आपके पास वी के होंगे वो वेक्टर होंगे। वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एस इज समटाइम रिटन एज, बाज़ का हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम वैसे क्या लिखते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एस, तो हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। इस एस क्या हमारे पास फील्ड है ओवर वेक्टर स्पेस वी, वेक्टर के अंदर। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि जो ऊपर हम एक कंडीशन छोड़ के आए हैं कि हमारे पास ये बिलियन कैसे होता है, वी हमारे पास बिलियन कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या है। आइए मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। इसे देखें, मैंने आपके लिए ये वाला वी इज बिलियन अंडर एडिशन किया है कि हमारे पास दो एलिमेंट किसके आने चाहिए, वी के आने चाहिए, तो दोनों का सम भी वी में बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्या होता है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ, इसके ऊपर क्या होता है हमारे पास होल कर रहा है, नीचे क्या एक्सपेक्टिव लॉ होल कर रहा है मेरे पास कि इसके अंदर ये भी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि तीन एलिमेंट अगर वी से हो तो उसके ऊपर एक्सपेक्टिव लॉ होल्ड करना चाहिए। उसके बाद मेरे पास एक और कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक जीरो है, ये वेक्टर का जीरो है, वेक्टर का जीरो में थोड़ा सा डिफरेंस हम रखेंगे ये भी, तो ये यहाँ पे भी ये वेक्टर का जीरो है, तो इसमें अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, वी ही आए, वी आए। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आपके पास सिर्फ वी है। सिमिलरली हमारे पास अगर एक वेक्टर है तो उसमें उसका इन्वर्स ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये क्या होगी हमारे पास इसकी फोर्थ कंडीशन होगी। तो यहाँ पे क्या हमारे पास है u प्लस वी इक्वल टू वी प्लस वी करें, अगर दोनों वेक्टर को ऐड करें तो अगर बिलियन लॉ होल्ड करें तो ये वाली चारों कंडीशन क्या होंगी हमारे पास, पांच जो कंडीशन है ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, वी इज अ बिलियन। याद रखना है आपने, यहाँ पे क्या है आपके पास वी है, यहाँ पे आपके पास क्या है वी है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास है
नेक्स्ट अगर आप बात ये वाली देखेंगे, एडिट आइडेंटिटी ऑफ v इज जीरो वेक्टर, एडिट आइडेंटिटी ऑफ v ऑफ जीरो वेक्टर विल बी डिनोटेड बाय द बोल्ड ऑफ फेस लेटर जीरो। आप देखें इस जीरो में ये जो जीरो है और ये वाला जो इधर लिखा हुआ है, इस जीरो में और जो आपके पास ये वाला जीरो है, ये वाला इसमें एक डिफरेंट है। जो हमारे पास वेक्टर का जीरो होगा वो थोड़ा सा हम इस तरह से लिखेंगे। वेक्टर का जीरो हमारे पास किस तरह से होगा, वेक्टर का जीरो आपके पास इस तरह से होगा, इस तरह से वेक्टर का जीरो होगा ये इस तरह से, और दूसरा जो जीरो होगा वो आप इस तरह से लगाएंगे। आप बुक पे भी देख लें, बुक का पेज नंबर है आपके पास 224 पेज के ऊपर ये बात क्लियर लिखी हुई है कि आपके पास वेक्टर का जीरो और स्केलर का जीरो में वादा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमने प्रूव करनी है कि इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास वेक्टर स्पेस हमने प्रूव करनी है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि ऊपर वाली हमने 4 कंडीशन पढ़ी है, 4 से 5 कंडीशन पढ़ी है, वो हमने प्रूव करनी है। सबसे पहले हमने क्या प्रूव करना है कि V इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। तो इसके अंदर हमारे पास 5 कंडीशन आ जाएंगी। फिर हमने क्या प्रूव करना है कि A एक स्केलर लेना है और V प्लस है W जैसे हमारे पास कंडीशन थी वो सेटिस्फाई करनी है। बाकी हमें 5 कंडीशन और ऊपर वाली वेक्टर वाली वेक्टर क्या हमारे पास अबिलियन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब हम क्या करते हैं इस एग्जांपल में देखें। X क्या हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R है और लेट V क्या हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन है। V के ऊपर क्या हमारे पास फंक्शन है, V के ऊपर क्या हमारे पास फंक्शन है। याद रखना है कि V में क्या मौजूद है, हमारे पास फंक्शन मौजूद है। फंक्शन अब क्या हो सकते हैं, F भी हो सकता है, G भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और किस तरह डिफाइन है कि हमारे पास X के ऊपर इस तरह डिफाइन है कि अगर हम f ऑफ X करें तो हमारे पास आंसर किस में आता है, R में आता है कोई रियल नंबर। वे डिफाइन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वी इज फॉलोइंग। उसने कहा है कि इसको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन करनी है कि हमारे पास f और g किससे बिलोंग कर रहे हैं, v से हैं, और f प्लस g ऑफ x क्या आना चाहिए, हमारे पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x आना चाहिए। और जब हम स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो a इंटू f ऑफ x आना चाहिए। x किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास इस x से बिलोंग कर रहा है और a हमारे पास रियल नंबर है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था कि यहाँ पे एग्जांपल में सबसे पहले एस्पेटो लॉ यूज किया गया है। अब हमने क्या करना है वेक्टर के, क्योंकि f क्या हमारे पास वेक्टर का एलिमेंट है, लेट v भी सेट ऑफ ऑल फंक्शन। तो v में क्या फंक्शन है, तो हमने v में क्या लेने हैं, फंक्शन लेने हैं और हमने 3 फंक्शन ले लिए हैं, उनको x के ऊपर अप्लाई किया है। तो हमारे पहले क्या किया, x को सबसे पहले हमने x को अप्लाई किया है इस अंदर वाले फंक्शन के ऊपर और h के ऊपर, ऐसे ही किया हमने। तो फिर हमने क्या किया है, ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई किया तो इसको इसके दोनों के ऊपर अलग अप्लाई कर दिया, ऐसे ही किया हमने। फिर अब हमने क्या किया है कि हमने स्वेटर लॉ क्या है कि अगर हमारे पास स्वेटर लॉ क्या है, अगर हमारे पास a प्लस b प्लस c है तो अगर इसके ऊपर है तो हम फिर क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c ये निकालेंगे। हमने यहाँ पे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं कि ऐसे ही किया है। तो हमने फिर क्या निकालना है, f यहाँ से लिया क्या, f प्लस g प्लस h लिया, तो अब प्रूफ क्या करना है, हमने f प्लस g इंटू f प्लस g प्लस h ये चीज प्रूव करनी थी। तो मेरे ख्याल में आपको ये इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी सॉल्व करने में।
सबसे पहले हमने इसको अप्लाई किया है x को, फिर अब हमने इस ब्रैकेट को इसके साथ लगा दिया है, एक्सप्रेसिव लॉ यहाँ पे यूज किया इस कंडीशन पे ऊपर, फिर हमने x को कॉमन निकाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले वाली कंडीशन हमारे पास ये सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने क्या लेना है, उसकी एक कंडीशन थी कि अगर हमारे पास जीरो फंक्शन है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, एक f। अगर जैसे कि हमारे पास अब v में से एक जीरो फंक्शन होना चाहिए ना, क्या कि हमारे हम क्या कर लेते थे डायरेक्ट, हम क्या थे कि हमारे पास क्या है कि एक जीरो है। हम कहते हैं कि हमारे पास एक जीरो किससे बिलोंग कर रहा है, v से, तो हम क्या करते थे v प्लस जीरो इक्वल टू आंसर क्या आ जाता था, v आ जाता था। अब हमने पहले डिफाइन करना है कि इस फंक्शन के ऊपर जीरो डिफाइन है, तो हम कहते हैं कि जीरो हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसका f के ऊपर अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जीरो आ जाता है। अब हम इस जीरो को हम क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। ऐसे किया है कि हमने क्या किया है, इसके ऊपर एडिटिव आइडेंटिटी प्रूव किया है, तो हमने f ऑफ x कर दिया और x ऑफ जीरो, तो ये चीज अभी हमने प्रूव किया किसकी इक्वल है, जीरो के, तो जीरो लगा दिया अभी हमने यहाँ पे। तो f ऑफ x प्लस जीरो, तो यहाँ से हमसे क्या आ जाएगा f ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f प्लस जीरो इक्वल टू f आ जाएगा। यहाँ पे हमने जीरो किधर लगाया है, राइट हैंड साइड पे, तो इसी तरह हम जीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे लगाएंगे। सिमिलरली हमने क्या किया, जीरो को लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया तो हमने प्रूव कर लिया ऐसे क्या है। अब हमने कहा है कि हमारे पास अगर अगर हमारे पास v एक वेक्टर में मौजूद है, तो वहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव v भी उसमें मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पे फंक्शन क्या लिया हुआ है, हमने फंक्शन लिया हुआ है कि f लिया हुआ है, f लिए हुआ है किससे बिलोंग कर रहा है, v से, तो हम कहेंगे एक नेगेटिव f भी है इस v में मौजूद है। तो अब हमने यहाँ पे एक नेगेटिव f लिया है, तो उसके ऊपर अप्लाई किया तो हमारे आंसर क्या है, नेगेटिव f ऑफ x आया है। एक को पॉजिटिव कह दें और एक को क्या कह दें, यहाँ पे नेगेटिव कह दें। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, हमने इसके ऊपर अगेन डेफिनेशन इसके ऊपर अप्लाई किया है, तो हमने इस फंक्शन में यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ऑफ f ये चीज़ आई है कि f हमारे पास इसके ऊपर डिफाइंड है। तो हमने कहा है कि अगर इसके ऊपर इस तरह डिफाइन करें तो f ऑफ x में नेगेटिव ऑफ f किसकी इक्वल है, हमारे पास f ऑफ x के, तो यहाँ पे ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, हमारे पास जीरो किसका बनेगा, वेक्टर का। तो यहाँ से हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या है, एबिलियन है। हेंस हमारे पास सिमिलरली हमने इसको राइट हैंड साइड पे भी किया है, लेफ्ट भी। तो हमारे पास अब हमने एक और कंडीशन प्रूव करनी है कि हमारे पास एनुअल कंडीशन क्या थी कि हमारे पास वो फंक्शन क्या था, कम्यूटेटिव था। तो यहाँ पे अब हमने इसे कम्यूटेटिव प्रूव किया। हमने कहा है कि हमारे पास g भी किसके बिलोंग करे, v से, तो f प्लस g ऑफ x से आ जाएगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं तो हम इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया है, तो हमारे पास f प्लस जी क्या आ जाएगा, g प्लस f। तो हेंस यहाँ से v प्लस इज एन एबिलियन, क्योंकि वेक्टर क्या हमारे पास, वेक्टर क्या हमारे पास एडिशन के नया से क्या एबिलियन है, ये चीज एबिलियन हमने प्रूव कर दी है। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर की बाकी जो रिमेनिंग चार कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे। बाकी अब हम इसके ऊपर फॉलोइंग एग्जाम ऑफ वेक्टर लेट हमारे पास क्या है, f और g किससे v से बिलोंग कर रहे हैं और v, और हमने एक एलिमेंट a किससे बिलोंग किया, r से। देन हमने क्या किया है, पहली कंडीशन क्या थी, हमने स्केलर को वेक्टर के साथ इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास a इंटू f प्लस g ऑफ x इंटू x है। तो हमने पहले क्या कर दिया है, हमने x को हर एक फंक्शन के साथ अप्लाई कर दिया है, हर एक फंक्शन के साथ हमने अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन को अप्लाई कर दिया है, तो अब हमारे पास a इंटू f ऑफ x प्लस g ऑफ x आ गया है। तो अब हमने a को हर दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया है।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया तो हमारे पास ए एफ प्लस ए जी आ गया है। तो यहाँ से हमारे पास ए एफ प्लस ये क्या आ जाएगा, ए एफ प्लस सी। सिमिलरली हमने इसकी तीसरी कंडीशन दी है कि हमने दो एलिमेंट किसके लिए हैं, स्केलर में से लिए हैं और एक फंक्शन ले लिया है और इसके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई कर दिया है, ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ आ जाएगा। तो यहाँ से ए एफ प्लस बी एफ आ जाएगा। सिमिलरली हमने इसके ऊपर ये इसकी रिमेनिंग कंडीशन है कि हमने क्या किया है कि दो एलिमेंट लिए हैं हमने आर में से और एक फंक्शन लिया है। तो ए इंटू बी एफ ऑफ एक्स है, तो हमने इसको ये चीज प्रूव करनी है तो ए इंटू एफ आ जाएगा हमारे पास इसमें। फिर हमने एक वन लिया है, जो किस में से लिया, हमने वन को एफ में से लिया है। वन हमने किससे लिया है, एफ से लिया है और हमने फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया है तो वन एफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है। 10 वी एच का हमारे पास एक वेक्टर स्पेस ओवर आर है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर हमारा कंप्लीट समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आप कहीं से भी समझ नहीं आ सकी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बहुत ही इम्पोर्टेंट 6.2 थ्योरम करेंगे और जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।